राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 12th में इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं रेनबो का लेसन 6 जो है वो हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने 5 पाठ पूरे कर लिए और 5 पाठों के क्वेश्चन आंसर है वो अभी नहीं हुए, यानी उसके बीच में जो आंसर क्वेश्चन थे वो आप सभी ने उनका अच्छा उत्तर भी दिया और सभी विद्यार्थियों का अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो आज हम पढ़ रहे हैं लेसन 6 लेसन में ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, यानी साहित्य पठन पाठन पर विचार या साहित्य पठन पाठन का संबंध। साहित्य को जब हम पढ़ते हैं, किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, तो उसके संबंध में हमारे क्या विचार होने चाहिए, कैसा हमारा मंतव्य होना चाहिए, इसके बारे में बहुत ही एक तो ये इंपॉर्टेंट लेसन है आपके जीवन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, जिसे आप अच्छी तरह से इसको गेन करना। इसमें जो भी विचार दिए हुए हैं उनका पालन भी आप करें, क्योंकि इसमें वो बातें बताई गई है जो एक स्टूडेंट के लिए आवश्यक होती है। दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल आज भी आते हैं कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर लो, मुझे वो लेसन भेजना, मुझे वो लिंक भेजना। लेकिन यदि आप लिंक प्राप्त करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मुझे वो लेसन ऑटोमेटिकली मिल जाए, तो पहला काम तो है इसका सब्सक्रिप्शन का। यानी जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करने पर जो भी चीज इस चैनल पर चढ़ेगी या अपलोड होगी, तो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये हमारा रिश्ता जो है, रिलेशन जो है, 1 साल का ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप और हमारे बीच में ये जो सब्सक्रिप्शन बना रहेगा ये सालों साल तक चलने वाला है, क्योंकि जो विद्यार्थी स्टडी करने वाले हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए एक आवश्यक बात मैं बता देता हूं कि यहाँ अपने जैसे हिंदी कंपलसरी है, हिंदी साहित्य है और इंग्लिश है और पॉलिटिकल साइंस है, इन सभी की जो कक्षाएं हैं वो अपलोड की जाती है और वो की जाती है कॉलेज तक भी आपके लिए अपलोड की जाती है। इसके साथ साथ कंपटीशन में, जैसे मान लो हिंदी से संबंधित है, इंग्लिश से संबंधित, राजनीति विज्ञान से संबंधित, साहित्य से संबंधित कंपटीशन के अंदर जो प्रश्न आते हैं, जैसे वरिष्ठ अध्यापक की है, रीट की है, या जैसे मान लो पटवार परीक्षा में हिंदी से संबंधित प्रश्न आने हैं, या सेकंड ग्रेड के लिए जो इंग्लिश से संबंधित आने हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए हिंदी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, इंग्लिश से संबंधित आने, उन सभी के लिए वीडियोस समय समय पर अपलोड किए जाते हैं। अभी अपना जैसे एकेडमिक सेशन है तो एकेडमिक के पार्ट ही इसमें अपलोड किए जा रहे हैं। तो मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और इसके अलावा भी इस चैनल पर इसमें जो पार्ट है उसके लिए आप साहित्य क्लासेस को जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा, यानी जो ये चैनल खुलेगा, तो उसे आप वहां जाकर के वीडियोस में आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप वहां, इसमें जितने भी वीडियोस हैं अलग अलग बने हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस का अलग बना हुआ है, हिंदी का अलग है, साहित्य का अलग है, इंग्लिश का अलग है, तो सभी अलग अलग बने हुए, तो वहां से भी आप है वो प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात है, आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनके उत्तर आप अवश्य दें, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता है। और नहीं आने की बात तो मेरे जम नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जब पाठ को इस तरह पढ़ाया जाता है, पाठ को एक हिंदी में करके और अच्छी तरह से बिल्कुल स्लो पढ़ाया जाता है, और आप इसका या तो एक ही कारण हो सकता है कि या तो आपका बेसिक कमजोर है, यानी या तो बेसिकली आप बहुत ही यानी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते इंग्लिश की तरफ, या आप उस पूरे पाठ को पढ़ते नहीं हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो प्रयास नहीं करते हैं। प्रयास बहुत जरूरी है। यदि आप गलत हैं तो भी प्रयास करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के क्वेश्चंस आते हैं, आंसर आते हैं, और जब उनका उत्तर थोड़ा गलत होता है तो मैं उसे वापस सही करके भी उन्हें गाइड करता हूं कि आपका उत्तर यहां से गलत है। तो आपके पास जो भी लेसन आता है, एक तो उसे पूरा डीपली देखें, डीपली यानी पढ़ें, उसे डीपली देखें, और उसमें जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं उन क्वेश्चंस को किस प्रकार जवाब देना है वो भी आप अच्छी तरह से देखें। तो आइए हम चलते हैं उस पाठ की तरफ जो पाठ हमें आज पढ़ना है, ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर।
देखिए आपका पार्ट लेसन 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, यानी वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड। बहुत कम लोग, वेरी फ्यू पर्सन्स, बहुत कम लोग जानते हैं हाउ टू रीड, कि पढ़ते कैसे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे पढ़ते हैं। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस, कंसिडरेबल का अर्थ होता है इससे पर्याप्त। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस, पर्याप्त अनुभव। देखिए थोड़ा ध्यान कीजिए, कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर यानी साहित्य के साथ पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। इज नीडेड, आवश्यकता होती है। बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन बी पॉसिबली अक्वायर्ड, यानी साहित्य के साथ जो है, साहित्य के साथ पर्याप्त अनुभव के साथ रुचि और विवेक प्राप्त करने से पूर्व साहित्य में हमारी कंसिडरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारे पास रुचि होनी चाहिए, विवेक यानी रुचि और विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, रुचि और विवेक प्राप्त करने से पूर्व साहित्य के साथ पर्याप्त अनुभव की आवश्यकता होती है। एंड विदाउट दिस, और इनके बिना, इनके बिना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। इनके बिना, इनके बिना किसके बिना? अनुभव के बिना, पर्याप्त अनुभव के बिना। विदाउट दिस, इनके बिना, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग यानी असंभव होता है कि कैसे पढ़ते हैं, अर्थात इन अनुभव के बिना पढ़ना असंभव होता है। ऐसे मैं कहता हूं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मैं कहता हूं कि बिल्कुल असंभव होता है। सिंस देयर आर सम रेयर मैन, यानी ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। रेयर मैन, रेयर का अर्थ है दुर्लभ, रेयर का अर्थ क्या है? दुर्लभ। बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति होते हैं जो थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड जन्मजात लिटरेरी साहित्यिक इंस्टिंक्ट, विशेषताएं या मूल प्रवृत्ति, यानी ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनमें जन्मजात साहित्यिक प्रतिभा होती है। आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनमें जन्मजात साहित्यिक प्रतिभा होती है और वो 25 साल की उम्र से पहले पहले पढ़ना सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस, लेकिन ये महान क्या होते हैं? एक्सेप्शंस, यानी ये बहुत ही अपवाद होते हैं। एक्सेप्शंस का अर्थ होता है अपवाद, ये अपवाद स्वरूप होता है। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ ए एवरेज, ऑफ द एवरेज, और मैं एवरेज यानी औसतन लोगों की, सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं। वो तो रेयर केस होते हैं, यानी बहुत कम लोग होते हैं जिनमें जन्मजात प्रतिभा होती है, यानी जिसको हम हिंदी में सहजा प्रतिभा कह सकते हैं। सहजा प्रतिभा वाले, इंस्टिंक्ट जो होते हैं, सहज गुण जिनमें होते हैं, सहजा प्रतिभा वाले लोग बहुत कम होते हैं। जो 25 साल की उम्र तक है वो पढ़ना सीख जाते हैं। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस, लेकिन ये अपवाद होते हैं। मैं सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं। फॉर टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस। कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट, यानी पाठ के अक्षरों का उच्चारण करना, पाठ के जो अक्षर हैं, पाठ में जो दिए हुए अक्षर हैं, उनका उच्चारण करना सही अर्थों में, ट्रू सेंस, सही अर्थों में पढ़ना नहीं माना जाता है। पढ़ने का अर्थ पाठ के जो अक्षर हैं उनका उच्चारण करना ही सही अर्थों में पढ़ना नहीं है, यानी इनकी जो कैरेक्टर्स है, जो लिपि है, लिखावट है, उसका उच्चारण करना ही पढ़ना नहीं है। You will often find yourself as reading words, characters automatically. You will find, प्राय आप देखते हैं अपने आप को कि शब्दों का और अक्षरों का आप स्वतः ही उच्चारण करते हैं, आप स्वतः ही उच्चारण करते हैं। Even pronouncing them quite correctly, और आप उनका उच्चारण भी बिल्कुल ठीक करते हैं। जैसे मान लो आप किताब पढ़ रहे हैं लेकिन आप उनका उच्चारण भी ठीक कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, while your minds are occupied with a totally different subject. जबकि your mind, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग occupied, व्यस्त रहता है with a totally different subject, यानी
पूर्ण रूप से भिन्न विषय पर आपका दिमाग है वो फोकस होता है, आपका दिमाग है वो किसी और विषय पर काम कर रहा होता है, इसलिए उसे पढ़ाई नहीं कह सकते। इससे संबंधित एक प्रश्न है, देखिए कि हम कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर रीडिंग द लिटरेचर? साहित्य को पढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? सबसे पहले अभी अपन ने देखा था पर्याप्त अनुभव, यानी कंसिडरेबल एक्सपीरियंस। क्या जरूरी है? कंसिडरेबल एक्सपीरियंस इज एसेंशियल फॉर रीडिंग द लिटरेचर। यहां लिखेंगे उत्तर इसका, कंसिडरेबल एक्सपीरियंस is essential for reading the literature। यानी लिटरेचर को पढ़ने के लिए यह आवश्यक है। देखिए आपके दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कि हु आर able to read very well before reaching the age of 25 years। 25 साल के होने से पहले पहले कौन से व्यक्ति होते हैं या कौन होते हैं जो पढ़ने में माहिर होते हैं या अच्छा पढ़ सकते हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे, वे व्यक्ति जिनमें जन्मजात प्रतिभा होती है, मूल विशिष्ट प्रतिभा होती है। तो आप लिखेंगे द persons who have inherited जन्मजात प्रतिभा होती है, यानी इंस्टिंक्ट, आर, वापस आगे लिख दो, आर एबल टू रीड very well तो यानी ये हो गया कि द पर्सन्स हु हैव इनहेरिटेड इंस्टिंक्ट्स आर एबल टू रीड वेरी वेल बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। इसको आप ऐसे लिखेंगे, यानी 25 साल की उम्र से पहले वो व्यक्ति होते हैं पढ़ने योग्य जिनमें जन्मजात प्रतिभा होती है, जन्मजात ऐसे गुण होते हैं। आगे देखते हैं, यानी लेखक कहते हैं कि प्राय आप किसी भी किताब को पढ़ रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग है वो किसी अन्य विषय पर व्यस्त होता है। दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, पढ़ने की यह प्रक्रिया, मैकेनिज्म यानी प्रक्रिया, पढ़ने की यह प्रक्रिया बिकम्स ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, यानी जीवन के प्रारंभिक काल में यह अधिकांशतः देखी जाती है। जीवन के प्रारंभिक काल में, जब तक हम पढ़ना नहीं जानते हैं तब तक हम क्या करते हैं कि ये पढ़ने की, उच्चारण करने की प्रक्रिया हम करते रहते हैं। एंड कैन बी परफॉर्म्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, एंड परफॉर्म्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, यानी हम ध्यान से वंचित हो जाते हैं या हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं। नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग, न तो मैं इसे पढ़ना कहता हूं, टू एक्सट्रैक्ट द नैरेटिव पोर्शंस, यानी किसी अवतरण को उतार लेना, निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल लेना। मैं इसे पढ़ना नहीं कहता, किसे? जिसे वो किसी नैरेटिव यानी जो वर्णनात्मक या किसी कथात्मक अंश को निकाल लेता है, ऑफ अ टेक्स्ट, पाठ के किसी कथात्मक अंश को निकाल करके, और फ्रॉम दैट रेस्ट सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, जो अपने व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए यदि कोई पढ़ता है या किसी भी अवतरण को या किसी कथानक को निकाल करके और मनोरंजन के लिए पढ़ता है, दैट इज नॉट रीडिंग। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, टू रीड ए बुक, किताब को पढ़ना, फॉर द स्टोरी, कहानी के लिए किताब को पढ़ना ही पढ़ना नहीं है। Yet most of the reading that is done in the world is done in exactly this way. Most of the reading, अधिकांश जो अध्ययन होता है वो संसार में इसी तरीके से होता है। कौन से तरीके से? यानी या तो मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं या किसी एक अंश को अम्यूजमेंट के लिए, यानी कहानी के तौर पर पढ़ते हैं, कहानी के तौर पर पढ़ते हैं। आगे देखिए, thousands and thousands of books are
बॉट एवरी ईयर। हजारों पुस्तकें हर साल खरीदी जाती है। आर बॉट, हजारों पुस्तकें हर साल खरीदी जाती है। एवरी मंथ, आई माइट इवन से एवरी डे, हर साल खरीदी जाती है, हर महीने खरीदी जाती है, और मैं ये कह सकता हूं कि हर दिन है वो हजारों पुस्तकें खरीदी जाती है। बाय पीपल हु डू नॉट रीड एट ऑल, लेकिन लोगों के द्वारा जो पढ़ी नहीं जाती है। लोग खरीदते हैं बट दे डू नॉट रीड, वो उसे पढ़ते नहीं है। दे ओनली थिंक दैट दे रीड, वो ये सोचते हैं कि वे पढ़ते हैं। द पीपल हु थिंक, यानी वो सोचते हैं दैट दे रीड द बुक्स बट दे डू नॉट रीड, यानी वो कहते हैं कि हम पढ़ते हैं बट दे डू नॉट सो, यानी वो ऐसा नहीं करते हैं। दे बाय बुक्स जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स, वे किताबें अपना मनोरंजन करने के लिए खरीदते हैं। टू किल टाइम, समय बर्बाद करने के लिए या समय पास करने के लिए, समय काटने के लिए करते हैं। As they call it, in 1 hour or 2 their eyes have passed over all the pages, किताबें खरीदते हैं समय पास करने के लिए, और जो ही वे किताब को बांचते हैं, इन 1 or 2 hour, यानी 1 या 2 घंटे में ही उनकी जो किताबें होती है वो क्या कर जाती है, पूरे के पूरे पृष्ठों पर चक्कर लगा देती है। पास्ट ओवर ऑल द पेजेस, सारे पृष्ठों पर उनकी आंखें फिर जाती है, यानी 1 घंटे में क्या करते हैं, वो सारी की सारी किताब पर दृष्टि मार लेते हैं। आप में से भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ऐसा, यानी हम क्या है कि पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और कहीं होता है। पूरा का पूरा पाठ पढ़ लिया फिर भी हमें ध्यान नहीं रहा कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में कब आता है, यानी जो विद्यार्थी समर्पित होकर के जो नहीं पढ़ता है उसे कभी भी पाठ है वो समझ में नहीं आता। चाहे कोई भी किताब है, किसी भी किताब को यदि हम लग्न से पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आज जैसे मान लो एक स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट को जब सिनेमा दिखाया जाता है, कोई फिल्म दिखाई जाती है, तो वह हूबहू उसके डायलॉग तक उसे याद हो जाते हैं, लेकिन एक पाठ जो होता है 20 मिनट का होता है, वो पाठ उसे याद नहीं होता। और एक फिल्म जो होती है वो 3 घंटे चलती है उसके सामने और उसके हूबहू बता देता है, तो टोटल इंसिडेंट बता देता है, उसकी घटनाएं बता देता है। लेकिन क्या होता है कि वो उस पर मनोयोग पूर्वक समर्पित होकर के और पूर्ण ध्यान केंद्रित करके और उसमें वो घुस जाता है, जिससे क्या है कि सारी की सारी बातें वो मेमोरी में फीड हो जाती है। लेकिन जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं तो हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, यही कारण होता है। एंड देयर इज लेफ्ट इन देयर माइंड्स वैल्यू आइडिया, जब वो इस प्रकार 1 घंटे में पढ़ते हैं तो कुछ जो अस्पष्ट जो विचार होते हैं उनके दिमाग में आ जाते हैं। और टू अबाउट दे हैव बीन लुकिंग एट, यानी जो उस पुस्तक में देखते हैं उसमें से 1 या 2 आइडिया है वो उसके दिमाग में आ जाते हैं, उसके दिमाग में क्या होता है, आ जाते हैं। आगे देखिए, यानी टू अबाउट, यानी 1 या 2 आइडिया उनके दिमाग में आ जाते हैं। एंड दिस दे रियली बिलीव्स इज रीडिंग, और वो इसमें विश्वास करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड, यानी इससे सामान्य कोई प्रश्न नहीं होगा। नथिंग इज मोर कॉमन, इससे अधिक सामान्य कोई प्रश्न नहीं होगा। और हर एक जो है कॉमन प्रश्न क्या होता है, हैव यू रीड सच ए बुक, क्या आपने ये किताब पढ़ी है, या क्या आपने ऐसी किताब पढ़ी है। और टू हियर समबॉडी से, और हम किसी से कहते हुए सुनते हैं कि आई हैव रीड सच एंड सच बुक, कि मैंने ऐसी किताबें पढ़ ली है या वो किताब पढ़ ली है। बट दीज पर्सन्स डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन ये लोग गंभीरता पूर्वक या सही नहीं बोलते हैं। आउट ऑफ 1,000 पर्सन्स हु से, हजारों लोग ऐसा कहते हैं कि आई हैव रीड दिस और आई हैव रीड दैट, मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। आई हैव रीड दिस, मैंने ये पढ़ लिया। आई हैव रीड दैट, मैंने वो पढ़ लिया। ऐसा हजारों प्रश्न कहते हैं। देयर इज नॉट वन, उनमें से एक भी कोई प्रश्न नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो शायद हु इज एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, जिसमें किताब पढ़ने के बाद वो अपना विचार उस पर व्यक्त कर सके। जब आप पाठ पढ़ लिया आपने तो उस पाठ के बारे में जब आप अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते तो वो कोई स्टडी नहीं है। वर्थ हियरिंग और अबाउट व्हाट ही हैज बीन रीडिंग, जो उसने पढ़ा है उसके बारे में अपने मूल विचार व्यक्त कर सके, ऐसा कोई भी पर्सन है
वो नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। Many and many a time I hear students, बहुत बार बहुत सारे विद्यार्थियों से मैं ये कहते हुए सुनता हूं that they have read certain books, कि उन्होंने वो किताब पढ़ ली है, but if I ask them some questions reading the books, और जब मैं उन्हें पढ़ी हुई पुस्तक के प्रश्न पूछता हूं, if जब मैं उसे I ask them, मैं उन्हें पूछता हूं some questions reading the books, जो किताब उन्होंने पढ़ी है उससे संबंधित जब मैं प्रश्न पूछता हूं, I find that they are not able to make any answer, और मैं देखता हूं या मुझे मिलता है या मैं पाता हूं कि वो एक सिंगल प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाते हैं, वो एक किसी सिंगल प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाते हैं, ये स्थिति उनकी होती है। Any answer, or at best they will do only repeat something that somebody else has said about what they think that have been reading, यानी और वो क्या करेंगे, ओनली रिपीट, वो उसी बात को दोहराएंगे, यानी उसी को दोहराएंगे जो कि किसी के द्वारा उसके बारे में कहा गया है, यानी किसी ने सीरियसली उस पुस्तक को पढ़ा और उस पुस्तक के बारे में उन्होंने कह दिया, वही बात वो दोहराएंगे। जब हम जैसे मान लो हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो हम ये कहेंगे कि शेक्सपियर ने इस पाठ के बारे में ये कहा है, या हिंदी में कहेंगे कि जयशंकर प्रसाद ने ऐसा कहा है। तो वो क्या है कि वो कहते हैं कि रटी रटाई बात, यानी लोगों के द्वारा पढ़ी गई, लोगों के विचारों को ही वो आगे व्यक्त करते हैं। बट दिस इज नॉट पेक्यूलियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये केवल विद्यार्थियों में ही नहीं होता है। दिट इज नॉट पेक्यूलियर टू स्टूडेंट्स, ये केवल विद्यार्थियों में नहीं होता है। पेक्यूलियर का अर्थ होता है विशिष्ट, यानी ये केवल एक विशेष विद्यार्थियों में नहीं होता। इट इज इन ऑल कंट्रीज द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डिवोर बुक्स, और ये पूरे यानी सारे देशों में ऐसा होता है जिसमें ये महान जनता जो है डिवोर बुक्स, डिवोर का अर्थ वैसे होता है निगलना, निगलना का अर्थ होता है जैसे मान लो उसे बिना चबाए ही गिट जाना। तो यानी कहने का अर्थ है कि बुक को इस प्रकार पढ़ना जिससे वो पचे ही नहीं, यानी हमारे मन मस्तिष्क पर नहीं छाए, डिवोर। तो ऐसा बहुत सारे देशों में जनता है वो करती है। आई वुड से, मैं कहना चाहूंगा, दैट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन इज चीफली दैट द ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड एंड दैट कॉमन पर्सन डज नॉट। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक समालोचक और एक सामान्य प्रश्न में मुख्य रूप से यही अंतर होता है। सामान्य प्रश्न में, सामान्य व्यक्ति में और एक समालोचक में यही अंतर होता है। क्या अंतर होता है? ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड, समालोचक पढ़ना जानता है और सामान्य व्यक्ति पढ़ना नहीं जानता है। नो मैन इज रियली एबल टू रीड ए बुक हु इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल opinion regarding the contents of book. No man is really able to read a book. वह व्यक्ति वास्तव में उस पुस्तक को पढ़ने के लिए कोई व्यक्ति योग्य नहीं है यदि वह उस पुस्तक को पढ़ने के बाद अपने मूल विचार उस पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसको नहीं माना इन्होंने कि जो व्यक्ति पुस्तक पढ़ने के बाद यदि उसके बारे में अपने मूल विचार नहीं कह पाता है तो वह पुस्तक पढ़ना नहीं है। अब आपकी बारी है, क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिख के भेजना है। देखिए, 2 प्रश्न आपको लिख के भेजने हैं, इसमें से 2 प्रश्न आगे आएंगे, 4 प्रश्न आपको लिख के भेजने हैं। व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच पीपल आस्क कॉमनली अबाउट रीडिंग, यानी अध्ययन के बारे में लोग सामान्यतः क्या प्रश्न पूछते हैं, कैसे प्रश्न होते हैं जो अभी अपन ने पढ़ा है। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ग्रेट क्रिटिक एंड ए कॉमन पर्सन, सामान्य व्यक्ति और एक महान समालोचक के बीच में क्या अंतर होता है, जो अभी अपन ने पढ़ा है उसके बारे में आपको लिखना है। आगे देखिए, नो डाउट यू विल थिंक दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ केस कंफ्यूज रीडिंग विद स्टडी। निसंदेह आप ये सोचेंगे, नो डाउट, निसंदेह, यू विल थिंक आप सोचेंगे, दैट ये सोचेंगे कि दिस स्टेटमेंट, यह कथन या यह बयान, यह कथन अध्ययन और पठन, इसको कहते हैं पठन और अध्ययन, स्टडी, कि यह
विचार जो है वो पठन और अध्ययन में भ्रम करता है कि पठन अलग है और स्टडी अलग है। रियली ये सही भी बात है। पढ़ना एक चीज अलग होती है, अध्ययन करना एक अलग होता है। यानी पढ़ने का अर्थ तो हम जैसे मान लो किसी चीज को उच्चारण कर रहे हैं तो भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अध्ययन का अर्थ होता है कि हम यानी एकदम समर्पित होकर के डिवोटेडली, डिवोशन होना चाहिए अपना। यू माइट से, आप ये भी कह सकते हैं, व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसफी और साइंस देन वी डू रीड वेरी थ्रूली, स्टडिंग ऑल मीनिंग्स ऑफ एंड बियरिंग of the text slowly and thinking about it. When we read history, जब हम इतिहास, दर्शन शास्त्र, विज्ञान इनको पढ़ते हैं तो संपूर्ण अध्ययन करते समय studying all the meanings, सारे अर्थों का अध्ययन करते हैं, सारे अर्थों का अध्ययन करते हैं, शब्दों का अध्ययन करते हैं, and bearing the text of the text, यानी संपूर्ण पाठ के सारे मीनिंगों का अध्ययन करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, एंड थिंकिंग अबाउट इट, और उसके टॉपिक्स के बारे में सोचते हैं। दिस इज हार्ड स्टडी, दिस इज हार्ड स्टडी, यह गहन अध्ययन होता है। दिस इज अ हार्ड स्टडी, यह गहन अध्ययन होता है। बट व्हेन वी रीड ए स्टोरी और अ पोएम आउट ऑफ क्लास आवर्स, लेकिन जब हम किसी कहानी को या कविता को कक्षा से बाहर पढ़ते हैं, We read for amusement, तो हम किसके लिए पढ़ते हैं? अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन। तो हम क्या करते हैं? क्लास से बाहर जो भी चीज पढ़ते हैं, आउट ऑफ क्लास रीड दैट इट इज कंसिडर्ड अम्यूजमेंट ओनली फॉर अस, हमारे लिए केवल अम्यूजमेंट होता है। अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। मनोरंजन और अध्ययन जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, या मैं पूर्ण आश्वस्त नहीं हूं, या मुझे पूरा विश्वास नहीं है, दैट यू ऑल थिंक दिस, कि आप ऐसा सोचते हैं, बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन युवा आदमी जो है वो सामान्य रूप से ऐसा ही सोचते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी बुक वर्थ रीडिंग आउट टू बी रीड इन प्रिसाइजली द सेम वे, प्रिसाइजली द सेम वे दैट अ साइंटिफिक बुक इज रीड, यानी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी इस मामले में प्रत्येक किताब को, वर्थ का अर्थ मूल्य या महत्व, किताब को उसी भी महत्व के आधार पर पढ़नी चाहिए जिस महत्व के आधार पर प्रिसाइजली यानी ठीक ठीक, द सेम वे दैट साइंटिफिक बुक इज रीड, यानी जिस प्रकार विज्ञान की किताब को हम पढ़ते हैं ठीक ठीक उसी प्रकार अन्य किताबों को भी पढ़ना चाहिए। नोट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, केवल हमारे मनोरंजन के लिए नहीं। एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू, यानी आगे क्या कहा है देखिए, शुड हैव सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू इन दैट साइंटिफिक बुक हैज, जिस प्रकार वैज्ञानिक या विज्ञान की किताब में जो मूल्य होता है वही मूल्य है वो हमारी हर एक किताब में होना चाहिए, वही महत्व है वो हमें हर एक किताब को देना चाहिए। दो द वैल्यू मे बी एट ऑफ ए टोटली डिफरेंट काइंड, हाँ महत्व जो है वो पूर्ण रूप से भिन्न हो सकता है, अलग तरह का हो सकता है। फॉर आफ्टर ऑल, आखिरकार ए गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस, फिक्शन का अर्थ होता है उपन्यास और रोमांस का अर्थ होता है प्रेमाख्यान या प्रेम कथा से संबंधित कोई पुस्तक। ए गुड बुक ऑफ फिक्शन, अच्छा उपन्यास और अच्छा प्रेम काव्य, और पोएट्री इज ए साइंटिफिक वर्क, यानी यह भी एक वैज्ञानिक कार्य है, यह भी विज्ञान से कम नहीं है। यदि हम अच्छा उपन्यास पढ़ते हैं या कोई प्रेमाख्यान पढ़ते हैं या कोई कविता पढ़ते हैं, दैट इज नॉट लेस देन साइंटिफिक वर्क, वो भी कोई साहित्य काम से कम नहीं होता है। इट हैज बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, यह भी एक विज्ञान के सिद्धांतों से, यानी विज्ञान के सिद्धांतों से भी अच्छे सिद्धांतों के आधार पर रची जाती है, सिद्धांतों के आधार पर लिखी जाती है। यानी
इट हैज बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, यानी इनकी रचना भी श्रेष्ठतम सिद्धांतों, विज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठतम सिद्धांतों के आधार पर रचना की जाती है, बट एस्पेशली विशेष रूप से अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, और जो कि विशेष रूप से हमारे महान जीवन विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर, जीवन विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर इसकी रचना की जाती है। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे मानव प्रकृति का ज्ञान, मानव स्वभाव का ज्ञान कहते हैं, यानी पोइट्री कहते हैं। पोइट्री है या कोई उपन्यास है या कोई प्रेमाख्यान काव्य है, तो वो भी एक जीवन विज्ञान से संबंधित जुड़ी हुई पुस्तकें होती है। तो कोई भी पुस्तक है, किसी भी पुस्तक की वैल्यू है वो कम नहीं होनी चाहिए। जब भी हम, जैसे मान लो आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं और आप जैसे मान लो हिंदी अनिवार्य या इंग्लिश कंपलसरी जब आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आपकी रुचि उतनी ही होनी चाहिए जितनी विज्ञान विषय में होती है, क्योंकि यदि मान लो ये विषय अच्छे नहीं होते तो आपके कोर्स में इनको लागू नहीं किया जाता। इसलिए ये भी कंपलसरी है। कंपलसरी का अर्थ होता है कि यानी वो अनिवार्य है, उन्हें भी आपको अच्छी तरह से यानी हार्ड स्टडी करनी है, उसका गहन अध्ययन करना है। अब 2 प्रश्न आपको और लिख के भेजने हैं, और वो प्रश्न है इस प्रकार। देखिए प्रश्न है आपके कि व्हाट इज ए हार्ड स्टडी अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार गहन अध्ययन क्या है? इसका उत्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। व्हाट इज द एग्जैक्ट वे ऑफ रीडिंग ए बुक, यानी पुस्तक को सही तरीके से पढ़ना क्या है? एग्जैक्ट वे यानी पढ़ने को सही तरीका क्या है, पुस्तक पढ़ने का सही तरीका क्या है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा है और आप इसमें और भी अपने जो प्रश्नोत्तर है वो जवाब देंगे, और आगे का जो पार्ट 2 है वो शीघ्र ही आपको जारी कर दिया जाएगा, यानी पार्ट 2 है वो शीघ्र ही जारी कर देंगे। वैसे आप देख ही रहे हैं जो नंबर दिए हुए हैं 9610208295, इन पर अपना जो ग्रुप है वो भी बना हुआ है, और आप इन पे कांटेक्ट करके भी आप भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, और प्रश्नोत्तर भी आप करेंगे, पार्ट 2 भी पढ़ेंगे, और अब जल्दी ही आपके 1 से 5 तक के जो क्वेश्चंस है उनके क्वेश्चन आंसर है वो जारी किए जाएंगे, और फिर उन क्वेश्चन आंसर्स में से आपका एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप इन पाठों को अच्छी तरह से तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।